तो 12th की रिवीजन स्ट्रेटजी मेरी कुछ इस तरीके से रहेगी कि सबसे पहले तो जैसे भी कोई सा भी चैप्टर मेरे पास फिनिश हो जा रहा है, मुझे उस चैप्टर का तुरंत रिवीजन करना है। किस तरीके से कि सबसे पहले तो मैं उस चैप्टर को पार्ट टाइप में करके रिवीजन करूँगा। जैसे आज कोई थियरी ख़त्म हुआ तो उसका तुरंत रिवीजन कर लिया। फिर जैसे ही वो चैप्टर ख़त्म होगा तो मेरे पास जो भी 4 आवर का रिवीजन टाइम बचेगा, किसी भी एक दिन जैसे वो चैप्टर ख़त्म होना उसके अगले दिन तक में मुझे उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, यानी पूरे के पूरे चैप्टर को ही रिवाइज़ कर लेना है। सबसे पहली चीज़ ये रहेगी। दूसरी चीज़, मुझे शेड्यूल रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो करना है। इट मीन्स कि जैसे जैसे 12th के टेस्ट आते रहेंगे मैं उस हिसाब से रिवीजन करूँगा, ना कि कोई रैंडम तरीके से फिज़िक्स या फिर अदर चैप्टर्स के रिवीजन करने वाला हूँ। तो मैं हर चीज़ को बिल्कुल ही प्लान तरीके से रिवाइज़ कर रहा होऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास बैकलॉग्स हैं तो बैकलॉग्स में 2 बैकलॉग आएंगे। सबसे पहले तो आएगा लेक्चर का बैकलॉग और दूसरा आएगा थियरी का बैकलॉग। तो थियरी वाले बैकलॉग पे अब ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन लेक्चर वाले बैकलॉग, क्योंकि लेक्चर वाले बैकलॉग के लिए सबसे पहले लेक्चर क्लियर होना चाहिए एंड देन हमें एक्स्ट्रा थियरी भी क्लियर करना होगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, जो कि टाइम कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए अब मुझे थियरी बैकलॉग्स पे ज़्यादा फोकस करना है। थियरी बैकलॉग पे किस तरीके से कि जो भी मेरे पास थियरी बैकलॉग्स हैं उनमें पहली बार काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, बट देन हम एक बार उसके थियरी अच्छे से पढ़ के एंड देन हर एक टेस्ट के पहले उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे होंगे, तो जिससे मेरा थियरी के बैकलॉग भी क्लियर हो चुका रहेगा। और इसके बाद मैं PYQ पे भी जंप कर पाऊँगा, बिकॉज़ वो मैंने चैप्टर थियोरेटिकली कंप्लीट कर लिया है। देन जो भी बात आया डिटेल रिवीजन थियरी का, तो उसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से उसे पढ़ लेना है, जो भी अच्छी तरह से मुझे समझ में आएगा एंड देन उसे मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन करूँगा बिफोर एवरी टेस्ट प्लान। तो बिकॉज मेरे पास जो भी टेस्ट आ रहा है उन टेस्ट में मेरे पास चैप्टर कंप्लीट जो नहीं है, तो मुझे करना क्या, मुझे अब चैप्टर्स के ऊपर भी फोकस करना है और मुझे उन चैप्टर्स को भी फिनिश कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो भी बात आएंगे जैसे कि टेस्ट में, तो टेस्ट के 2 दिन पहले मुझे सबसे पहले फुल फोकस करना है टेस्ट पे। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ जो भी टेस्ट में 12th के चैप्टर हैं मुझे उन पे हमेशा ही रिवीजन करना है और हमेशा ही उन्हीं पे फोकस करना है। जो भी 11th के चैप्टर आ रहे हैं उनमें बेसिकली क्या करना है कि उन चैप्टर्स में मुझे उन चैप्टर्स को एज अ रिवीजन जो भी मैं 4 आवर दूंगा उनमें से जो 2 आवर उन पे देते रहना है। तो फिर बात आई कि किस तरीके से रिवाइज़ करना है। तो रिवीजन में मैंने सबसे पहले प्लान किया, दैट इज़ मेरे पास 4 घंटे का थियरी रहने वाला है और फिर 4 आवर्स में मैं कैसे रिवीजन दूंगा, दैट इज़ फॉर 2 आवर। 4 आवर को मैं अगेन ब्रेक डाउन करूँगा इंटू 2 एंड 2 आवर्स। तो 4 आवर को कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल 4 आवर को मैं 2 एंड 2 आवर्स में ब्रेक करूँगा। अब जो मेरे पास 2 घंटा है रात वाला उसमें मैं PYQ करने वाला हूँ, और जो 2 घंटे जो कि 4 आवर के मैं पहले ब्रेक कर रहा हूँ उनको मैं कैसे करूँगा, उनको रिवीजन में देने वाला रहूँगा। तो उसको मैं क्या दूंगा, रिवीजन के लिए दूंगा, और जो 2 आवर रहेगा उसको करूँगा मैं PYQ। अब इसको कैसे करना रहेगा, दैट इज़ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिवीजन करूँगा जो भी मेरे पास चैप्टर्स फिनिश हो रहे हैं। जैसे वो चैप्टर्स 11th के हो गए तो 11th के चैप्टर्स का सबसे पहले फिनिश करूँगा, देन मैं उधर PYQ नहीं लगाऊंगा, मैं उन चैप्टर्स का एक्सरसाइज 1 लगाऊंगा। तो एक्सरसाइज 1 लगाने से मेरे पास पूरे चैप्टर का एज अ होल सम आइडिया मिलेगा। फिर बात आई PYQ कैसे करना है, तो मुझे फिर नीचे जो मेरे पास दूसरा स्लॉट आएगा उसमें मुझे फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेना चैप्टर्स का, और फिर PYQ उसका लगा डालना है। जो भी मेरे पास 100 PYQs हैं पर चैप्टर उनका PYQ फिनिश करते रहना है। तो ये फिनिश करते करते मेरे पास अक्टूबर तक का टाइम आ जाएगा। बेसिकली अक्टूबर में मेरा सिलेबस भी फिनिश हो चुका रहेगा, तो मेरे पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी अच्छा खासा टाइम रहेगा इसको फिनिश करने के लिए। तो यानी कि मुझे PYQ पे फोकस तो करना है बट थियरी डेवलप करते हुए फोकस करना है, और 11th वाले चैप्टर्स का भी थियरी डेवलप करना है विथ एक्सरसाइज 1, ना कि PYQ। तो सबसे पहले मॉड्यूल पे ज़्यादा फोकस करना है, PYQ पे भी फोकस करना है बट ज़्यादा नहीं फोकस करना है मॉड्यूल से। फिर 11th के रिवीजन कैसे होगा, तो सबसे ज़्यादा मुझे रिवीजन पे फोकस केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे करना है, देन फिजिक्स एंड देन मैथ। तो CPM मेरे पास स्ट्रेटजी रहने वाली कि मैं प्रायोरिटी कैसे दूंगा, सबसे पहले मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, देन फिजिक्स एंड देन मैथमेटिक्स के 11th के चैप्टर्स को प्रायोरिटी देने वाला हूँ। और फिर मैं हमेशा एक चैप्टर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट उठाऊंगा, उसको फिनिश करूंगा एंड देन वापस यही साइकिल रिपीट करता रहूँगा जब तक कि मेरा सिलेबस फिनिश हो जाए। दूसरी चीज़, मुझे 12th में क्या करना है, मुझे फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है आफ्टर शेड्यूल थिंग लाइक बिफोर टेस्ट। तो जैसे ही मेरे पास टेस्ट आने वाले रहेंगे उनके पहले मुझे क्या करना है, उनका रिवीजन करना है बिफोर 2 डेज़ ऑफ टेस्ट। सपोज दैट मेरा टेस्ट संडे को या फिर मंडे को मैं देने वाला रहूँगा, तो एक और चीज़ कि मैं टेस्ट को हमेशा ही क्या दूंगा, मंडे को दूंगा, बिकॉज क्या रहेगा कि मंडे को मेरे पास ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जैसे मुझे जब भी टेस्ट देना रहेगा तो उस टेस्ट के पहले मुझे क्या करना है कि मुझे बेसिकली
फास्ट ट्रैक तरीके से जो भी 12th के चैप्टर है, 11th के चैप्टर नहीं आ रहे कोई बात नहीं है, 12th के जो भी चैप्टर्स हैं उनका फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन करना है ताकि मेरा 12th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सही रहे। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास 12th के एक्स्ट्रा लेक्चर वाले चीज़ें आ गई तो उन चीज़ों को मैं कहाँ पे हैंडल करूँगा, किस रिवीजन सेशन में। तो अगर मेरे पास एक्स्ट्रा लेक्चर आते हैं 12th के तो मैं उसे रिवीजन सेशन फर्स्ट में हैंडल कर रहा हूँगा, ओके। बट PYQ वाले में तब क्या करूँगा, क्योंकि इसमें थियरी अभी क्लियर ही नहीं रहेगा तो मैं PYQ में थियरी कंप्लीट कर रहा हूँ उस टाइम। और जैसे मेरे पास थियरी यहाँ पे कुछ हद तक स्पीड में रहेगा, उसके बाद मेरा ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं वो भी अगर ख़त्म हो गए तो फिर मैं PYQ और एक्स्ट्रा लेक्चर दोनों को ही जोड़ लूँगा और ये रिवीजन वाला जो पहला वाला रिवीजन का स्लॉट था उसको भी जोड़ लूँगा। फिर बात आया कि फॉर PYQ फिनिशिंग ऑल PYQ आई विल हैव टाइम आफ्टर सितंबर, है ना। तो मेरे पास सितंबर के बाद जरूर टाइम लगेगा, हेंस मैं PYQs को बिल्कुल भी ऑड इवन करके नहीं सॉल्व करूँगा। मैं हर एक PYQ को सॉल्व करूँगा जो मेरे पास चैप्टर फिनिश होते जा रहे होंगे सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, जो भी मेरे पास 11th के चैप्टर हैं उनका सबसे पहले एक्सरसाइज 1 करना ही मेरा सबसे मेन फोकस रहेगा। और जो चैप्टर्स मेरे फिनिश होते जा रहे हैं, जिनकी थियरी अच्छी खासी डेवलप हो जा रही है और 1 से 2 बार रिवीजन करूँगा, उन सभी का PYQ भी मुझे स्टार्ट कर देना है। तो इस तरीके से मैं पूरी पढ़ाई करूँगा। दूसरी चीज़, 12th के चैप्टर्स का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। टेस्ट में मुझे 12th के चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है फास्ट ट्रैक तरीके से। अगर हो सके कि मेरे पास अगर 11th का चैप्टर अभी नहीं भी प्रिपेयर है तो भी 12th के चैप्टर्स तो मैं भी मेरे पास प्रिपेयर है, तो मुझे 12th के चैप्टर पे पूरा का पूरा फोकस करना है। दूसरी चीज़, मेरे पास क्या है कि मुझे एक्सरसाइज 1 करना है और रिवीजन करना है और देन फास्ट ट्रैक रिवीजन चैप्टर के एंड होते ही अब करना है आज के बाद। और 11th के चैप्टर्स में मुझे साथ ही साथ रिवीजन करते रहना, थियरी को भी करना है और लेक्चर्स पे अब बिल्कुल भी 11th के चैप्टर्स में फोकस नहीं करना। बट ईदर इन केस अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है आफ्टर 5-2 डेज़ लगातार रिवीज करते करते, तो उस केस में मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कर लूँगा उस चैप्टर के, ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे, बीच बीच में कर लिया करूँगा। और हो सके तो मैं कुछ फिजिक्स के बैकलॉग भी क्लियर कर लिया करूँगा और फिजिकल केमिस्ट्री का बैकलॉग मैं लास्ट में क्लियर कर रहा और मुझे केमिस्ट्री में अब इनऑर्गेनिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो जो भी मेरे पास CPM मेथड से जो भी मेरे पास केमिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर आएंगे वो सबसे पहले चैप्टर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही इसलिए चैप्टर्स को रिवाइज़ करूँगा। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा 12th का प्लान रहेगा कि मुझे किस तरीके से रिवाइज़ करना है।